गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं निकल पड़ा हूँ अपनी थार रॉक्स को हाईवे पे चलाने के लिए। लेके जा रहे हैं इसको पहाड़ों पे, हिमाचल लेके जा रहे हैं। वैसे ये जा रहे हैं हम लोग ज्वालाजी माता है ना वहाँ जा रहे हैं। तो और काफ़ी दिन से इसको सोच रहे थे कि किसी लॉन्ग रूट पे लेके चले। सिटी में तो चला के देख लिया है इसको, और लॉन्ग रूट पे ले जाने के जब से लिया ना तब से लॉन्ग रूट पे ले जाने के बहुत मन कर रहा था कि एक लॉन्ग रूट पे बड़े लंबे ड्राइव पे जाते हैं और देखते हैं कि पहाड़ों में कैसे काम करती है। एक्चुअली पहाड़ों में मैनुअल की तो आदत है कि मैनुअल कैसे चलता है, नहीं चलता है। तो मैनुअल की तो आदत है कि मैनुअल अब ऑटोमेटिक पहाड़ों में कैसे काम करेगी, थार रॉक्स कैसे परफॉर्म करती है, आपको सब बताएंगे। इस गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे, हाईवे पे कैसे चलती है, क्या माइलेज देती है, कैसा क्या है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो अभी हम लोग दिल्ली से अपने घर से निकल चुके थे 7 बजे निकल कर ये अभी पहुँचे हम लोग पीरागढ़ी पहुँचे। यहाँ पे फुल रिफुल किया है और सीधे मैं निकला हूँ अपने फैमिली के साथ, निकला हूँ अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ, वो लोग भी हैं साथ में। तो अभी जो डेस्टिनेशन दिखा रहा है आपको, वो दिखा रहा है 8 घंटे 4 मिनट्स, लगभग 4 बजे का डेस्टिनेशन दिखा रहा है कि 4 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे। बट हाँ, 4 बजे तो नहीं पहुँचेंगे क्योंकि सुबह या 7 बजे निकलने के लिए अब उठना भी तो पड़ता है। तो ब्रेकफास्ट लंच के लिए रुकेंगे। बेटी है तो उसके लिए भी अब थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा, रास्ते में छोटा बच्चा है। तो बस आज मॉर्निंग है, फ्राइडे है और आज गुड फ्राइडे है, तो आज ट्रैफिक भी कम है क्योंकि बहुत सारे ऑफिस और स्कूल्स की छुट्टी है, ट्रैफिक कम है। तो सुबह तो दिल्ली के ट्रैफिक से बच गए हैं सुबह निकलने से। बाकी अभी मैंने इसको टैंक फुल करवा लिया है, अप्रॉक्स 4000। सो अभी मैंने इसको फुल कराया है टैंक की। बेसिकली इसमें 80 लीटर की टैंक है, 40 लीटर भी इसमें डला है, ठीक है। तो 4000 का लगभग पेट्रोल इसमें डला है। और ये ना एवरेज, मतलब आपके गाड़ी में जो ये एवरेज लगता है ना, तो इंडिकेटर शो करने लग जाता है। इंडिकेटर शो करता है मतलब लगभग 100 किलोमीटर की आपकी रेंज बचती है ना, तब से इंडिकेटर शो करता है और गाड़ी नोटिफिकेशन देने लगती है कि आप इसको रिफिल करो। तो मतलब ठीक है, 100 किलोमीटर के रेंज में कोई ना कोई पेट्रोल पंप मिल जाएगा, तो अच्छा खासा आपके पास रिजर्व रहता है इसमें। मेरे भी पिछली लास्ट बार जब मैं घर आ रहा था तभी ये इंडिकेशन दे रही थी कि फुल करो। तो मैंने सोचा चलो नेक्स्ट टाइम जब निकलेंगे तब करवा लेंगे। तो ये देखिए अभी है रोड पे ना, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, जस्ट मॉर्निंग हुआ है। मॉर्निंग के ड्राइव की बात ही अलग होती है। बाकी अभी देखते हैं कि रास्ते में कहीं रुकेंगे पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए। और मैंने ट्रिप भी 0 कर दिया है, देखते पूरे किलोमीटर कितनी चलती है ये गाड़ी, और फिर टैंक टू टैंक ना इसका एवरेज भी निकाल देगा। अब जैसे पिछली बार मैंने MID वाला दिखा था, MID में 11-12 का दिखा रहा था, तो ऑफकोर्स उससे थोड़ा तो कम होगा ही। बट आज एक्चुअल कैलकुलेट कर लेंगे, टैंक टू टैंक कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल ये कितनी देर है, क्योंकि मिक्स ड्राइविंग होगी, पहाड़ों पे ड्राइविंग होगी, सिटी ड्राइविंग है, हाईवे ड्राइविंग है, तो मिक्स ड्राइविंग होगी। तो मिक्स ड्राइविंग से ना आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में ये कितने फ्यूल इकोनॉमी दे रही है। और कोई ज़्यादा खींच के नहीं चलाएंगे, बस नॉर्मल ड्राइविंग रहेगी। तो वो सब थार रॉक्स के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। अभी थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पे दिखा रहा है, बस आगे हाईवे पे टच करने के समय, नहीं तो अभी पीछे तो कहीं भी ट्रैफिक कुछ नहीं था। अब आगे अब सबसे पहले ट्रैफिक मिल गई सुबह ही, क्योंकि मुझे लग रहा है पूरी दिल्ली कहीं ना कहीं बाहर जा रही है, हर कोई जा रहा है। 3 दिन के आगे ना लॉन्ग वीकेंड, आज गुड फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन होता है।
तो वो जो है ना काफ़ी इरिटेट करता है बम्पर टू बम्पर में। रेड लाइट पे तो ठीक है कि कम से कम आपको रुकना है तो ऑन ऑफ है तो ठीक है, बट अब ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में क्या होता है, आप जैसे ही थोड़ी सी धीरे करते हो, रोकते हो, वो इंजन बंद हो जाती है, फिर ब्रेक पे दो, फिर वो स्टार्ट होती है। तो ये कई बार होता है, ये थोड़ी सी इरिटेट करती है। तो बट इसका भी है कि आप ना एक वो में मतलब परमानेंट ऑफ तो नहीं होगा, बट जब आप एक वन टाइम ड्राइव कर रहे हो तो ये ना राइट साइड में इसके ना बटन है, वहाँ बटन से आप इसको ऑफ कर सकते हो। तो वो फॉर उस टाइम के लिए, उस ड्राइव के लिए, जब तक आप इंजन बंद नहीं करते तो वो ऑफ हो जाएगा, फिर आपको वो बंद नहीं होगे। नहीं तो ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ना बहुत इरिटेट करते हैं कि ऑन ऑफ तुरंत बंद हो रहा है, तुरंत ऑफ हो रहा है। भाई ये देखो, ये है दिल्ली का पहाड़। दिल्ली का ही अपना पहाड़ है, चाहे कूड़े का ही पहाड़ हो, बस ये दिल्ली का अपना पहाड़ है। इतना बड़ा पहाड़ बन चुका है, दिल्ली वालों को आना होता है ना तो यही है दिल्ली का पहाड़। देखो कितना बड़ा हो गया ये कूड़े का पहाड़। अच्छे 4 लेन हाईवे है बिल्कुल। बाकी मेरी बेटी तो सो गई। इसको सुबह जल्दी उठा दिया था ना, जाने के चक्कर में इसको सुबह ना हम लोगों ने। आइस बंद नहीं है, अच्छा लेट ही है, सोई नहीं। आद्या, आद्या, ये देखे, ये मेरी बेटी और वाइफ, हम लोग सुबह सारी फैमिली के साथ निकल पड़े हैं अब अपने अपने थार रॉक्स पे घूमने के लिए। देखते हैं अब इसके लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहे हैं। अपनी पुरानी गाड़ी में तो बहुत गए हुए हैं, इस गाड़ी में अब लंबी ड्राइव देखते हैं कितना कंफर्टेबल रहता है और चलाने में कितनी कंफर्टेबल रहती है। ये आपको बताएंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि अब इस गाड़ी में हमारा कैसा एक्सपीरियंस है। ये देखिए आद्या, ये देखो, यहाँ देखो कैमरे में, देखो कैमरे में कौन, देखो दिख रही है कैमरे में, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो ये बाहर देख रही है गाड़ी में ना। ये थोड़ी सी वो हो जाती है सुस्त से, इसके ना कई बार तबीयत भी खराब हो जाती है। बाकी अभी तो एंजॉय कर रही है। अब स्वाति ये बताओ, इसका मतलब पहले जो हम लोग बैठते थे उसमें i10 में और अभी इसके सीट के कंफर्टेबल कैसा है? सीट में बैठने में कंफर्टेबल कैसा है? ये कंफर्टेबल तो है, कंफर्टेबल है, उससे ज़्यादा रिलैक्स है, मतलब आराम रहता है इसके ऊपर। और बच्चे को लेके बैठने के बाद तो ऐसा है, देखो बच्चे को लेके बैठे है ना, फिर भी आगे लेग स्पेस अच्छा है, मतलब लेग स्पेस में ना ऐसी कोई कमी नहीं है कि लेग स्पेस कम हो या कुछ हो, तो लेग स्पेस तो ठीक है इसके। अब एक नहीं आपको ऑटोमेटिक का बताता हूँ, फिर इसमें ना मतलब थोड़ा सा जैसे हम मैनुअल में गियर चेंज करते हैं तो वो एक ट्रांजिशन होता है ना स्पीड का बीच में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का, तो इसमें भी ना वो चीज़ तो पता चलती है कि जब ये गियर चेंज करता है, अप करता है, तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का 1 सेकंड का ही है, तो वो थोड़ा सा झटका सा फील होता है कि हाँ वो गियर अभी चेंज हुआ है। मुझे नहीं पता था कि इसमें ऑटोमेटिक में कैसे काम करता है, बट हाँ वो आपको फील होगा कि हाँ अब ये गियर चेंज हुआ है। डाउन होते समय नहीं होता, डाउन होने में नहीं पता चलता, बट हाँ ऊपर होते हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होता है ना, तो वो 1 सेकंड का ही होता है, बट पता चलता है। बाकी इसमें बीप है, आप जैसे ही 80 से ऊपर जाओगे गाड़ी इंडिकेशन देगी, देती है ना कि भाई आप 80 से ऊपर हो, 80 से नीचे हो जाओ। भाई ये आ गए हम अपना पहला टोल, ये है आपको अमृत सुखदेव ढाबा के बाद जस्ट पहला टोल आ। तो भाई टोल पे ही आके फटाफट टोल रिचार्ज कर दिया, क्योंकि न्यू गाड़ी ली थे ना, तो 100 रुपये ही इसने डाले थे उसके ऊपर फास्ट टैग में ना, 100 रुपये ही डाले थे। तो अभी आके इसको, क्योंकि अभी तक मेरे गूगल पे पे ना सेटअप था, अपना पुराना वाला फास्ट टैग सेटअप था, इसको फिर सेटअप कर दे, क्योंकि आपको कहाँ गई आद्या? आद्या ये देखो, देखो ऊपर देखो, ये देखो, देखो यहाँ देखो क्या हो रहा है, वीडियो बन रही है, यहाँ देखो, यहाँ ये देखो, चाबी दिखा दो, चाबी दिखा दो, चाबी दिखा दो। आद्या की चाबी है, इसका मन बहला रहा है काफी, बीच में अभी सुस्त हो गई थी,
फिर अभी इसको एक्टिव किया है। हाँ, कहाँ जा रही हो आद्या? घूमने जा रही हो? कहाँ घूमने जा रही हो? अब मजा आ रही है? हाँ, कितनी मजा आ रही है? बहुत मजा आ रही है। हाँ हाँ हाँ। भाई ये आ गया है अपना दूसरा टोल। तो अब लग रही है भूख, और अब अभी इधर पानीपत में नॉर्मली ढाबे दिखे नहीं, मतलब सिटी से ही था, सिटी के आउटर से निकल रहा था। तो अब देखते हैं कहीं पे ढाबा मिलता है तो वहाँ ढाबा पे रोकते हैं, क्योंकि अब हो गई है भूख, 9 बज गए, जोरों की भूख लगी है। भाई ये इस ट्रिप का तीसरा टोल। बहुत भाई तो शायद आ गए एक ढाबे पे। ये देखो, ये बीस्ट खड़ी है यहाँ पे। आ गए हैं, चलाए होगे 200 किलोमीटर, 200-250 किलोमीटर चला लिया है, और अब ढाबे पे रुके कुछ। तो भाई अभी हम लोग पंजाब में खड़े हैं। यहाँ पे फर्स्ट अपना ब्रेक लिया है हमने, अपना फर्स्ट ब्रेक लिया है खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। बेसिकली ब्रेकफास्ट ब्रेक है ये। तो अभी तक मैं आपको बताऊँ तो अगर हमारा जो हमने अपनी गाड़ी को चला लिया है, कम से कम 250 किलोमीटर इसको चला लिया है, और 250 किलोमीटर चलाने के बाद ये एवरेज दे रही है आपको 11 की एवरेज है, ठीक है। और गाड़ी तो बल्कि बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। हाँ बेटा, गाड़ी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। हाईवे के ऊपर नॉन स्टॉप चलाई है और 11 की एवरेज पे आ रही है, तो अच्छी है। बाकी इस तो आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा ह्यूज है, हैवी। रोड पे चलती है तो अलग से इसका प्रेजेंस दिखता है, तो लोग तो देखते हैं, है ना। तो बाकी अभी और रास्ता कवर करते हैं, इसको देखते हैं कि हाईवे के बाद अब ये पहाड़ों पे क्या माइलेज देती है। अभी आगे और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बाकी अभी गाड़ी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, ठीक। ये देखिए, इस गाड़ी में बच्चे के साथ ट्रैवल करने के कितना आराम है, देखो। और ना ये डोर ना पूरा आपको 90 डिग्री खुलता है, तो इसमें ना कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं कि आप चढ़ नहीं पा रहे या जगह कम है। फुल 90 डिग्री ये खुल जाती है, देखिए आराम से चल के बैठ गई हो। और बहुत अच्छे इसका थाई सपोर्ट है, देखो यहाँ बिल्कुल थाई सपोर्ट पे आराम से आ रही है, और डोर भी पूरा खुलता है, फुल ओपन होता है। तो यार वो लगती तो बढ़िया, ये देखो खड़ी है, क्या मस्त लग रही है गाड़ी, है ना। चलते हैं। गूगल मैप ने पता नहीं कहाँ कुछ नहीं, ये गूगल मैप ने पता नहीं कहाँ मोहाली के अंदर सेक्टर में ले आया है, शॉर्ट रास्ते के चक्कर में। ये देखो घूम रहे मोहाली के अंदर सेक्टरों में, शॉर्ट रास्ते के चक्कर में लाया है कि यहाँ से शॉर्ट पड़ेगा। ये देखो गूगल मैप, देखते हैं यहाँ से कितना शॉर्ट पड़ता है। ये मोहाली के यार यही होता है गूगल मैप ना, सेक्टरों के अंदर अंदर। अब देखो ये कहाँ घुमा रहा है सेक्टरों के अंदर, देख रहे है ना पूरे सेक्टर। और अब गूगल मैप के भरोसे चल रहे हैं, अब ये देखिए पता नहीं कहाँ निकालेगा। तो भाई अब लिया है ये हमने अपना दूसरा ब्रेक, यहाँ पर गन्ने का जूस पीने के लिए बहुत देर हो गई, 3 घंटे हो गए थे, 3 घंटे से चलाए जा रहे थे, कमर दुख गई थी। तो फाइनली हमने लिया है अपने गन्ने का जूस का ब्रेक। और ये देख लो खड़ी है अपनी कार, एकदम हाईवे से साइड में खड़ी कर रखी है। फ्रंट से दिखाता हूँ, बस हाईवे पे खड़ी है, ये देखो, है ना। बस गन्ने के लिए जूस के लिए थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा कमर वगैरह सीधी कर लेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन के लिए। इधर तो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है ये लो भाई, फाइनली अब हिमाचल में एंट्री कर रहे हैं। ये देखो हिमाचल बॉर्डर का बोर्ड। क्या कहते हैं, इसकी भी नींद पूरी हो गई और अब लग गई है मोबाइल में वीडियो देखने में। कितनी देर बच्चा बैठेगा गाड़ी में, बोर हो जाता है, अब मोबाइल में वीडियो चाहिए उसको, मोबाइल में वीडियो देखने लगी है।
तो भाई अब बज रहे हैं 4, ऑलमोस्ट 4 बज गए और अभी भी यहाँ से 1.5 घंटे दूर है ज्वाला जी मंदिर। भाई ये देखो पूरा जंगल वाला रास्ता स्टार्ट हो गया है ये। अब पता नहीं लग रहा पहाड़ी रास्ता है, पहाड़ी रास्ता तो नहीं है बट हाँ जंगल वाला फॉरेस्ट एरिया है, फुल फॉरेस्ट है, बीच बीच में थोड़े थोड़े मकान वगैरह हैं और आई थिंक हिल भी है, तो ज़्यादा हिल तो नहीं है बट हाँ हिल स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से। ये देखो रास्ते ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, ये हो गया हिल, ये हिली एरिया ही है, देखो है ना ऐसे जा रहा है तो मतलब ये हिल ही है। हाँ ये भाई हिल है, पहाड़ फाइनली पहाड़ आ गए। अब ये देखो पहाड़ पे देखते हैं ये गाड़ी कैसे काम करती है, देख रहे हो ये बिल्कुल चढ़ाई है। 40 किलोमीटर में 1.5 घंटे लग रहा है तो ये पूरा हिल है, 40 किलोमीटर 1.5 घंटे तो मतलब हिल ही होगा, हिल है ये। अब यहाँ देखते कैसे हिल पे काम करती है गाड़ी, यही तो देखना था ये हिल पे कैसे चलेगी, देख रहे हो हिल आ गई। हिल वाला एरिया था, चढ़ाई थी बट बहुत आराम से चढ़ गई, अभी तो आराम से चढ़ गई है। आगे देखते हैं अभी और कैसा ये करते काम, बहुत आराम से पहाड़ों पे चढ़ रही है। वो सबसे बढ़िया जो गियर वाला झंझट था ना, एक में किया ऊपर चढ़ाने के लिए, 2 में किया, है ही नहीं इसमें कुछ, 1 में करना 2 में करना, गाड़ी खुद ब खुद अपने आप ही डिसाइड कर रही है कि इसको 1 पे चढ़ाना है कि 2 पे चढ़ाना है। नहीं तो गियर वाले में तो जब ज़्यादा चढ़ाई आई तो 1 पे करो, फिर बीच में 2 पे करो, वो सही हो गया। अब लगता है थोड़ी सी हाइट पे भी आ गए क्योंकि कान हो रहे बंद मेरे, हल्के हल्के से ना कान बंद से हो रहे हैं। वो देखो मेरी बेटी को देखो पीछे क्या कर रही है, पीछे छोटे से फ्रेम में से झांक कर देख रही है। वो देखो लेट गई है, छोटे से फ्रेम में से झांक रही है, वो भी पहाड़ों का मजा ले रही है। भाई सही लग रहा पहाड़ों पे चलाने में ना, आ तो रही है मज़ा। ऑटोमेटिक का आपको वेट से बता रहे हो, ये अब मैं कंप्लीट पहाड़ों पे चल रही है गाड़ी हमारी। बस एस्केलेटर दो ब्रेक दो, एस्केलेटर दो ब्रेक दो, गियर का झंझट ही नहीं है, उसी का तो मजा है कि थकान होनी ही नहीं है यहाँ पे। ये देखो ये देखो अब 10 किलोमीटर रह गया है ज्वाला जी मंदिर और रोड ना और भी पतले हो गए मतलब रोड है ना बस एक गाड़ी का रोड है,
एक गाड़ी निकल सकती है यार। इसमें थोड़ा ना रोड से नीचे उतारना पड़ता है ना गाड़ियों, तो उसमें डर लगता है कि कितनी नीचे उतारे हैं, फिर चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी। अब मुझे आइडिया नहीं लग रहा है, मतलब इतने पतले रोड, लोग भी नहीं जा रहे हैं, मतलब कोई मुझे बाहर के 5-6 किलोमीटर से ना बाहर की गाड़ियाँ दिखी ही नहीं, या तो सब आ चुके सुबह ही। एक्चुअली वो भी है ना, मेरा नंबर BH है, लोगों को पता भी नहीं चलता होगा कि ये कहाँ का नंबर है। हर कोई सोचता होगा उनकी ही सिटी का है हर किसी को लगेगा उनके ही शहर के है। BH नंबर है, भारत नंबर, कोई स्टेट है नहीं डेनोट इसमें। यार ये सच में हम लोगों ने ना पक्का कोई गूगल मैप ने हमें ना कोई नया रास्ता दिया है। ऐसा कैसे कि मतलब लोग ही ना हो, इतनी बड़ी मंदिर है, मंदिर में लोग ही नहीं जा रहे। अभी हमने अपनी गाड़ी लगा दी है ज्वाला जी पार्किंग में। मंदिर से थोड़ा सा आगे आपको लेफ़्ट साइड में ये पार्किंग दिख जाएगी, मल्टी स्टोरी पार्किंग है, और यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। और अब यहाँ से पार्क करने के बाद अब जाते हैं, यहाँ से ढूंढते हैं, अब कोई होटल देखते हैं यहाँ से कि होटल कैसे है, नहीं कोई होटल ढूंढ के उसमें रुकेंगे। बाकी अगर रही गाड़ी की बात, गाड़ी के परफॉर्मेंस और अभी तक का एक्सपीरियंस मैं आपको कल आराम से बताऊंगा कि कैसा रहा, कैसी चली, क्या एवरेज दिया अभी तक, टोटल कितनी चल गई है ये। ठीक है, तो बने रहिए। और अगर अच्छा लग रहा है आपको गाड़ी के बारे में और मेरे कंटेंट को, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी मैं इन्फॉर्मेशन अब थारॉक से रिलेटेड देता रहूँगा। बेसिकली ये मैं कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, ये आपको सारी जानकारी गाड़ी से अपना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस इस पे शेयर करूँगा, किस गाड़ी के साथ क्या एक्सपीरियंस है, कैसा परफॉर्म करती है। तो इसके जानने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।